ये गैर कानूनी तौर से हमें पुलिस रोक रही है। हाँ। लेकिन जो अभी एसएचओ साहब ने मेरे कान में बात कही है उसको मुझे सुनकर सोचना पड़ रहा है। उन्होंने ये कहा है, अमित शाह जी ने डायरेक्ट ऑर्डर दिए हैं कि अगर ये लोग नहीं रुकेंगे तो इनको गोली चला दो, गोली चला दो। आप तो नहीं डरते और आपके साथी जो है वो, लेकिन आपके साथ महिलाएं भी हैं तो उनको भी गोली लगेगी। आप प्लीज मत जाओ आगे। एक पीसफुल मार्च को लेके गोली मारने की बात कही जा रही शाह है। जी ने, ये मुझे पुलिस ने बताया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो महिलाएं हैं, दूसरे लोग हैं, उनको गोली लगे। मैं अमित शाह जी से निवेदन करता हूं, गोली मारनी है तो मुझे मारे, ये महिलाओं और दूसरे बेगुनाहों को मत मारे। मैं हूं ना काफी। ये आज पहली शुरुआत है। अमित शाह जी सुन लें, ध्यान से सुन लें, ये शुरुआत है। हम अपने जजेस के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे आंच नहीं आने देंगे, हम अपने वकीलों पे आंच नहीं आने देंगे, हम अपने कमजोर लोगों पे, SC ST लोगों पे आंच नहीं आने देंगे, हम अपने संस्थान खत्म नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है, उसको हम खत्म नहीं होने देंगे, भले ही हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अमित शाह जी सुन लीजिए ध्यान से, दोबारा ये काम मत कीजिएगा। दोबारा मैं अंडरटेकिंग लेके आऊंगा, जो लोग आएंगे कि गोली चलवाएंगे अमित शाह जी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट बचाने की कोशिश करोगे तो गोली चलवाएंगे अमित शाह जी। तो हम अगली बार आएंगे और ये पूरे देश में होंगे प्रदर्शन। आज ये कर लो, आज ये इमोशनली हमें ब्लैकमेल कर लो, लेकिन ये आंदोलन बंद नहीं होगा। हम किसी भी तरीके से जुडिशरी पे आंच नहीं आने देंगे, कम व्हाट में। कोई भी जज अडानी जी के खिलाफ फैसला नहीं देगा, वरना वो जब रिटायर होगा तो उसको आतंकवादी घोषित कर देगी ये सरकार। अडानी, अंबानी, इस तरह के जो लुटेरे हैं, साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर, खुद जो लुटेरे हैं इनके, जिन्होंने पूरा देश लूट खाया, उसके खिलाफ कोई जुडिशियल ऑफिसर फैसला नहीं करेगा। SC ST के सारे राइट छीन लिए गए, ट्राइबल्स की जमीन छीन के अडानी जी को दे दी गई, लूट रहे हैं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जमीन है जो उनको इतनी इतनी सी मिली थी, वो वापस छीन ली, सब छीन लिया। महिलाओं का क्या हाल हो रहा है आज देख रहे हैं, ये सिखों का क्या हाल हो रहा है। उनको आतंकवादी बता रहे हैं, क्रिश्चियंस को आतंकवादी बता रहे हैं, सबको और जो SC ST है उनको नक्सलवादी बता रहे हैं, और हैं ये खुद आतंकवादी। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS, ये आतंकवादी संगठन है। ये हम लोगों को, देशभक्तों को आतंकवादी बताएं। पब्लिक डोमेन में आ चुका है, पता है आप लोगों को, हिंदू राष्ट्र बनाने का, संविधान के खिलाफ। आप वो लोग पढ़ लें क्या एक्शन लिया अमित शाह जी ने उसके खिलाफ। ये गैर कानूनी तौर से हमें पुलिस रोक रही है। हाँ। लेकिन जो अभी SHO साहब ने मेरे कान में बात कही है उसको मुझे सुनकर सोचना पड़ रहा है। उन्होंने ये कहा है, अमित शाह जी ने डायरेक्ट ऑर्डर दिए हैं कि अगर ये लोग नहीं रुकेंगे तो इनको गोली चला दो, गोली चला दो। एक मिनट। और आप तो नहीं डरते और आपके साथी जो है वो, लेकिन आपके साथ महिलाएं भी हैं तो उनको भी गोली लगेगी। आप प्लीज मत जाओ आगे। तो इस बात को मैं सुन के मैं खुद सोचने पे मजबूर हो चुका हूँ, तो इसलिए। और अमित शाह जी बोल रहे हैं कि गोली चला दो, और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कोई परवाह मत करो उसकी। वो एक अलग बात है, वो अलग बात है, ये अलग बात है। अभी उससे इसको मत जोड़े जाए बिल्कुल भी। एक पीसफुल मार्च को लेके गोली मारने की बात कही जा रही है। शाह जी ने, ये मुझे पुलिस ने बताया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो महिलाएं हैं, दूसरे लोग हैं, उनको गोली लगे, इसलिए हम इससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन हम फिर भी, अगर हमें पीसफुली जाने देंगे तो जाएंगे, अगर हमें जबरदस्ती बिठाते हैं बस में तो हम बैठ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो महिलाएं चल रही हैं उनके ऊपर भी गोली लगे। सर, हम संघर्ष, ये एक बड़ी चीज आप सुन रहे हैं कि अमित शाह ने सीधा कह दिया कि बच्चों और महिलाओं को गोली मार दी जाएगी। मैं अमित शाह जी से निवेदन करता हूं, गोली मारनी है तो मुझे मारे, ये महिलाओं और दूसरे बेगुनाहों को मत मारे। मैं हूं ना काफी आपकी खून की। अभी आपको दिखाएं, आप चाहते हो इसलिए हम, अभी मुझे पुलिस ने बोला है कितने प्रोटेस्ट पे गोली चली है, किसान आंदोलन पे गोली चलाई है, हर जगह गोली चलाई है। आज मेरे साथ महिलाएं हैं, अगली बार हम आएंगे तो अमित शाह जी याद रखिए, हम मुट्ठी भर साथी आएंगे अगली बार, तब नहीं, मैं नहीं चाहता कि महिलाओं को गोली लगे यहाँ पे। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। पूरा जब सुप्रीम कोर्ट, सुनिए, एक मिनट, जब सुप्रीम कोर्ट जैसा इंस्टीट्यूशन आज खतरे में है, उसको धमकाया जा रहा है, खुलेआम सरकार धमका रही है, तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं, हम गोलियों से भी नहीं डरेंगे। ये आज पहली शुरुआत है। अमित शाह जी सुन लें, ध्यान से सुन लें, ये शुरुआत है।
हम अपने जजेस के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे आंच नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं हम आने अपने देंगे। वकीलों पे आंच नहीं आने देंगे, हम अपने कमजोर लोगों पे, SC ST लोगों पे आंच नहीं आने देंगे, हम अपने संस्थान खत्म नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है, उसको हम खत्म नहीं होने देंगे, भले ही हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े इन जालिमों की गोलियों के सामने। ये पहली वार्निंग है मेरी, अमित शाह जी सुन लीजिए ध्यान से, दोबारा ये काम मत कीजिएगा। दोबारा मैं अंडरटेकिंग लेके आऊंगा, जो लोग आएंगे कि गोली चलवाएंगे अमित शाह जी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट बचाने की कोशिश करोगे तो गोली चलवाएंगे अमित शाह जी। तो हम अगली बार आएंगे और ये पूरे देश में होंगे प्रदर्शन। आज ये कर लो, आज ये इमोशनली हमें ब्लैकमेल कर लो, लेकिन ये आंदोलन बंद नहीं होगा। हम किसी भी तरीके से जुडिशरी पे आंच नहीं आने देंगे, कम व्हाट में। बंद करो, बंद करो। आज किरण रिजिजू साहब ये बोल रहे हैं कि जो जज रिटायर हो गए हैं वो नक्सलवादी हैं, वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया साफ साफ कि कोई भी जज अडानी जी के खिलाफ फैसला नहीं देगा, वरना वो जब रिटायर होगा तो उसको आतंकवादी घोषित कर देगी ये सरकार। इसका मतलब ये होगा कि अडानी, अंबानी, इस तरह के जो लुटेरे हैं, साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर, खुद जो लुटेरे हैं इनके, जिन्होंने पूरा देश लूट खाया, उसके खिलाफ कोई जुडिशियल ऑफिसर फैसला नहीं करेगा। इसलिए धमकाया जा रहा है उन्हें, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। SC ST के सारे राइट छीन लिए गए, ट्राइबल्स की जमीन छीन के अडानी जी को दे दी गई, लूट रहे हैं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जमीनें जो उनको इतनी इतनी सी मिली थी वो वापस छीन ली, सब छीन लिया। महिलाओं का क्या हाल हो रहा है आज देख रहे हैं, ये सिखों का क्या हाल हो रहा है, उनको आतंकवादी बता रहे हैं, क्रिश्चियंस को आतंकवादी बता रहे हैं, सबको और जो SC ST है उनको नक्सलवादी बता रहे हैं, और हैं ये खुद आतंकवादी। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS, ये आतंकवादी संगठन है। ये हम लोगों को, देशभक्तों को आतंकवादी बताएंगे क्योंकि इनके पास पैसा है। ये लाखों करोड़ रुपए अपनी पब्लिसिटी पे खर्च करेंगे और हम लोगों को आतंकवादी बताएंगे। इनको शर्म नहीं आती? ये नहीं होने देंगे। हम अपनी जुडिशरी पे आंच नहीं आने देंगे, संविधान को टच नहीं करने देंगे इन्हें। मुझे पता लगा है कि एक पैरेलल संविधान अभी पब्लिक डोमेन में आ चुका है, पता है आप लोगों को, हिंदू राष्ट्र बनाने का, संविधान के खिलाफ। आप वो लोग पढ़ लें, क्या एक्शन लिया अमित शाह जी ने उसके खिलाफ, क्या एक्शन ले रही है NIA उसके खिलाफ। इससे बड़ा कुछ दुर्भाग्य हो सकता है? तो ये अमित शाह जी इन आतंकवादियों के साथ, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके साथ मिले में वो चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो जाए, SC ST OBC और माइनॉरिटीज का कोई भी हक अधिकार इस देश में ना रहे, वो हम नहीं होने। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उससे सरकार नाखुश है, इसलिए ये दबाव है। कैसे बात कर रहे हैं, ना कि सुरेश चौहान की ये RS की बात भी नहीं कर रहे हैं। RS गौतम साहब है यहाँ पे, SN गौतम साहब है, वो बताएंगे आपको क्या हालात है। बताएंगे। देखिए, देश में इस समय जो हालात पैदा हो रहे हैं, उस हालात को रोकने के लिए अगर किसी पर हम भरोसा कर सकते हैं तो हम अपनी सुप्रीम जुडिशरी के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन आज सुप्रीम जुडिशरी जिस तरह से उसका मनोनयन होता है, चयन होता है, कहीं भी रिलायबल नहीं रही है। और ऐसी स्थिति में आकर के सरकार जिस तरह के मनमाने डिसीजन ले रही है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को मनाने को रोका गया है, इन सब चीजों के लिए अगर वहाँ की पब्लिक के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोर्ट क्यों चुप है? कोर्ट आज सवाल के घेरे में है। आज देश का हर नागरिक, वकील ही नहीं, हर व्यक्ति अपने आप को जो विपक्ष का है वो डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि न्यायपालिका कहीं भी किसी को संरक्षण नहीं प्रदान कर रही है। आज वकीलों को गोली मार दी जा रही है, आपकी कोई बात कहने वाला नहीं होगा। न्यायाधीशों को अगर मार दिया जाता है तो उनकी कोई इंक्वायरी नहीं होती है। और आज जब नौजवान मर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बर्बाद किए जा रहे हैं, इन सब चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट से हम क्या उम्मीद रखते हैं कि हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए और हमारे अधिकारों को लागू करने के लिए वो कुछ पहल करे। लेकिन जिस तरह से हम कुछ दिनों में देख रहे हैं, 10-12 साल से इस देश की न्याय व्यवस्था को जिस तरह से जातिवादी, धर्मवादी, परिवारवादी बनाया गया है, इसलिए हम ये मांग करते हैं कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हम ये गुजारिश करते हैं कि आपसे कुछ भरोसा किया जा रहा है, उम्मीद की किरण है, आप कुछ ऐसी परंपरा बना के जाइए जिससे SC ST OBC माइनॉरिटी सीना ठोक के ये कह सके कि हम भारत के संविधान के साथ में भारत की न्याय व्यवस्था पर हम भरोसा कर सकते हैं। हाथरस से जो मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ था, उसके एक हफ्ते बाद मेरे परिवार को डैमेज कर दिया गया। मेरा देखिए सर काट दिया गया, हाथ तोड़ दिया, पूरे घर परिवार को खत्म कर दिया गया। मेरा परिवार वहां से पलायन कर चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को 22 फरवरी 2023 को वहां से मेरा केस ट्रांसफर हुआ और वहां के जजों ने, हाथरस के जजों ने 2-2 लाख रुपए लेकर के उन गुंडों को तुरंत जमानत दे दी गई। और यहाँ के लॉ मिनिस्टर जो हैं MP HP सिंह बघेल और वहाँ के छर्रा विधानसभा का विधायक जिसकी ससुराल है मेरे गांव में,
उसने मेरे परिवार को खत्म करवा दिया, मेरी जमीन को कब्जा कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ना होती तो और सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं होता मैडम तो मेरे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस समय मेरा परिवार दर बदर भटक रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ है, और मैं दर दर जहाँ पे मंदिरों में मस्जिदों में रह करके अपना समय पास कर रहा हूँ। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बुरा हाल है, ये कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, मेरे मकान पर कब्जा कर लिया गया, वहाँ की कोई न्याय व्यवस्था नहीं है मेरे पास, और ना किसी तरह से। और जज डंडे लगेंगे तो क्या होगा? मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय की आशा थी, हाई कोर्ट भी वहाँ पर पैसे लेकर के वो डिसीजन को डिसाइड कर देता है, और डिसअपियर जहाँ हो जाता है हाई कोर्ट और जो सिविल कोर्ट कर देते हैं, तो हम सिविल कोर्ट पे क्या उम्मीद करेंगे कि जज हमें मदद करेंगे? इन जज के ऊपर हमें जो उम्मीद है वो केवल सुप्रीम कोर्ट से है, वो भी सीजीआई से है। मेरी बेटी का पिछले साल 1 अगस्त को मेरी बेटी का रेप करके और जिंदी चारों लोगों ने जलाई, जिंदी बेटी मेरी जलाई। और ये दिल्ली कैंट मैं दिल्ली कैंट की हूँ। की जो गुड़िया है जिसके साथ वो दर्दनाक घटना हुई थी, आप लोगों ने सबने आके वहाँ पे कवर किया था, और ऐसी कोई सरकार नहीं, ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं, ऐसे कोई बड़े संगठन नहीं जो वहाँ पर दिल्ली कैंट में ना आए हो। सबने ट्वीट किए, केजरीवाल सीएम साहब भी आए, सब आए, सबने सहानुभूति दी, और ये तक बोला कि हम 1 इंच इस परिवार से नहीं हटेंगे। आज ये परिवार सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट महमूद पराचा सर की बदौलत कोर्ट के अंदर उन चारों बलात्कारियों को हम फांसी दिलवाने तक के लिए पहुंच गए हैं, और इतनी मेहनत कर रहे हैं पराचा सर। लेकिन अगर जजों के ऊपर जिस तरीके से जज डर रहे हैं, बच्ची को न्याय दिलाने के लिए 6 महीने के अंदर अंदर ट्रायल करके कोर्ट में केस की सुनवाई हो जानी चाहिए थी, फैसला आ जाना चाहिए था, लेकिन आज 2 साल पूरे होने को आ रहे हैं। और अब ये देखिए जो पीसफुली मार्च चल रहा है, इसमें यहाँ की पुलिस, मोदी जी और अमित शाह जी ने तो मैसेज तक पहुंचवा दिया है, लेकिन हम एक बात बता देना चाहते हैं, ये दलित की बच्ची के साथ में हुआ था। और जो आप बोलते हो कि जिसकी लड़ाई वही लड़ेगा, दलितों के आप हितैषी बनना बंद करो, ये ड्रामे बंद करो। जिस तरह दिल्ली के अंदर चक्का जाम किया था ना, इस बार सुप्रीम कोर्ट का इंडिया गेट की तरफ का चक्का जाम करके हम दिखाएंगे, चाहे सीने पे गोली मारो, चाहे कुछ भी करो। और बात दिल्ली कैंट की नहीं है, संगम बिहार के अंदर एक 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ 2 बार, उसमें जब हमने मदद की तो मुझे धमकियां मिली और मेरा मोबाइल तक जमा है, वो भी केस पराचा सर देख रहे हैं। शेर सिंह वाल्मीकि के केस में भी यही हो रहा है, मुझे गोली भी मारी जा रही है, धमकियां दी जा रही है। उसके भी मतलब कहने का मतलब यह है कि संविधान को खत्म करने की कोशिश, शासन और प्रशासन दोनों ही जो है गवर्नमेंट के दबाव में है। जो अभी भाई साहब ने बताया 9 साल की गुड़िया के वाले केस में मेरे हस्बैंड मिस्टर हरदयाल सिंह जो हैं उसमें मुख्य गवाह हैं, और मेरे हस्बैंड को और मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है। थाने ने हमारे ऊपर ही 7 मुकदमे जो हैं गलत FIR दर्ज करके हमारे ऊपर ही मतलब हमें एट्रोसिटी के हम लड़े क्यों? आपने झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं, और हमें बोलते हैं कि आप LT सोशल एलिमेंट्स हैं। हमें कहा जाता है कि आप लोग कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए भी अपने हक अधिकार की लड़ाई अपने समाज की लड़ नहीं सकते। मेरे हस्बैंड को और हमें धमकियां मिली जा रही हैं। भाई 2 मिनट रुक जाओ। मेरे हस्बैंड को हमें नोटिस मिल गया है कि आप जो है आप बैड कैरेक्टर हैं और आप दिल्ली छोड़ दीजिए। क्या अपने समाज की बहन बेटी की सड़क पे निकल के हक अधिकार की आवाज लड़ना हम बैड कैरेक्टर हैं? हम एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं? ऐसे मीडिया को और जो पुलिस और जो प्रशासन और जो कानून व्यवस्था के जो जज और न्यायालय भी हैं, जो गवर्नमेंट के प्रेशर में है, उनको शर्म आनी चाहिए। एक आम आदमी, एक दलित पिछड़ा माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए? और मैं यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने जमीन की स्तर की लड़ाई लड़ी है। हमारे महापुरुषों ने जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ी है, और सर भी जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम भी इनके साथ हैं। और हर जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए जिसे कहते हैं बड़ा सोचनीय और गंभीर विषय है कि 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 जो मौजूदा वर्तमान जो जज थे, उन्होंने ये कहा कि मतलब क्या नाम है, जो संविधान है ऐसी संस्था को संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो यानी कि जो जज है उन्हें अपनी बात कहने के लिए भी क्या नाम है कि प्रेस को बुलाना पड़ा। आखिर यानी कि जो हमारी न्याय जो व्यवस्था है जिसमें जजों को स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर मौजूदा वर्तमान जो सरकार है उस पर दबाव बनाकर कुछ ऐसे फैसले ले रही है जो कानून के विरुद्ध है। अगर सोचिए, अगर जज अगर स्वतंत्र नहीं है, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, तो जो एक आम व्यक्ति, जो हम एक आम लोग है, एक गरीब लोग है, वो उनको न्याय कैसे मिलेगा? शायद उनको तो न्याय की वो उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो जो आज का जो शांतिपूर्ण
शांतिपूर्ण मार्च जो बाबा साहब की एक जन्मोत्सव है, जिसको एक ध्यान में रखते हुए बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए कि जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। आप यानी कि जजों को अपने मतलब जजों को एक संरक्षित करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ फैसले, तमाम जो फैसले हो रहे हैं, चाहे बिल्किस बानो वाला जो फैसला हो, जिसके अंदर ये कहा गया कि जो संस्कारी पंडित संस्कारी होते हैं इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए, उनको छोड़ दिया गया। और इसका मतलब और जो बाकी जो लोग हैं जो कोर्टों के अंदर, जेलों के अंदर बंद है, उनकी न्याय व्यवस्था कहाँ जाएगी, उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए। आप तो जजों की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो इतिहास बदलने की भी क्या आपको क्या लग रहा है, कौन सा इतिहास? तो दिन प्रतिदिन इतिहास बदलता चला जा रहा है। आप अगर कुछ करना, आप ये बताइए, क्या उन लोगों ने आजादी के उसमें जो संग्राम में, क्या उन लोगों ने, जो लोग थे, जो मुसलमान लोग थे, क्या उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो ये इसको बदलने की जगह आपको अगर काम करना है तो शिक्षा पे काम कीजिए, बेरोजगारी पे काम कीजिए, महंगाई पे काम कीजिए, आप ये चीज पे काम कीजिए ना, उस पर बिल्कुल काम नहीं है। अरे बोझ क्या काम? आप हमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, हम बोल नहीं सकते, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। आप हमें कह रहे हो कि कैसे हमें ये चीज नहीं है, आप बोलने के लिए। तो मार्च है, ये दोबारा आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। पुलिस जो है वो प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दे रही है, लेकिन जो तमाम लोग हैं वो आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जबकि अभी महमूद पराचा ने बताया कि पुलिस ने सीधा बोला है कि अमित शाह के तरफ से ये कहा गया है कि सीधा गोली मार दी जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम अपने साथ महिलाओं और अन्य लोगों को गोली नहीं लगने देंगे। आगे अगर आपको दिखाया जाए तो बस भी जो है वो खड़ी कर दी गई है ताकि ये लोगों को डिटेन कर लिया जाए। तो डिटेन करने की पूरी व्यवस्था जो है वो देखी जा रही है। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। आगे बस खड़ी है डिटेन करने के लिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। संघर्ष करो, जजों पे हमला नहीं सहेंगे। तमाम जो बस है वो यहाँ खड़ी है इनको डिटेन करने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।